बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। तो सुना दोस्तों आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? कह रहे हैं 2-3 सांसद, बीजेपी के 2-3 सांसद मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी का नाम मत लो। दरअसल राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं ना, वो बात में दम क्यों है और क्यों ये सिर्फ राजनीतिक चुटकी नहीं है। अभी प्रमाण के साथ मैं आपके सामने कुछ खबरें रखूंगा, क्योंकि राहुल गांधी यहां यह दावा कर रहे हैं कि जो वोट चोर का नारा पूरे बिहार में गूंज रहा है, दरअसल वो मोदी जी को परेशान कर रहा है। यह बात सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, यह सिर्फ चुनावी चुटकी नहीं है, राजनीतिक चुटकी नहीं ली गई है, बल्कि दरअसल अखबारों की सुर्खियां भी बता रही हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यह जो नारा है वोट चोर वाला, वो नारा इस वक्त बीजेपी को बेचैन किए हुआ है। यकीन नहीं होता तो अखबारों की यह सुर्खियां देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए, आप देख सकते हैं। और बकायदा अब एक और खबर देखिए, खबर में क्या लिखा है? क्या राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जुटने से परेशान है बीजेपी? बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा एसआईआर। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सियासी फायदा हो सकता है? और यह बात दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं, और ये जो अखबारों की सुर्खियां है ना, इसी की तस्दीक करी है। और राहुल गांधी इसीलिए मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि भैया बीजेपी के सांसद ही मुझे फोन कर कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम मत लो। लेकिन वो अब एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए, राहुल गांधी ने एक बात और कह दी, कहा कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है पूरे देश का मुद्दा है और इसका खुलासा मैं करूंगा। ये हर मंच पर बोल रहे हैं, क्योंकि उससे चंद मिनट पहले भी राहुल गांधी ने एक और दावा किया था, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। जो काम माधवपुरा में किया है उसको हम आने वाले समय में, माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। संजोग देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा में इस वक्त जबरदस्त भीड़ है, जल सैलाब है, और इसी दरमियान एक खबर आती है कि आतंकी इनपुट मिला है और बकायदा 3 आतंकियों की तस्वीरें जारी करने का जिक्र किया जाता है। मगर इसी दरमियान राहुल गांधी और ज्यादा एग्रेसिव होते हुए दिखाई देते हैं। भले ही रूट में उनके तब्दीली हुई, बकायदा मंदिर भी गए, माथा भी टेका, सीतामढ़ी पहुंचे थे, लेकिन इसी दरमियान राहुल गांधी ने एक और दावा कर दिया है। यह कहा कि अब मैं जल्द ही हरियाणा चुनाव में किस तरह से इन लोगों ने वोट चोरी की थी उसका खुलासा करूंगा। यानी कि अब बात और आगे निकल चुकी है। सुनिए राहुल गांधी और क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, जो सर्वे आ रहा है, क्या वाकई में वो बीजेपी को बेचैन कर रहा है।
लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी और क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। दोस्तों ये जो सर्वे आपकी स्क्रीन पर है, एक के बाद एक सर्वे आप देख रहे होंगे और ये तमाम सर्वे तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं उसका असर है तमाम सर्वे में। इस वक्त इंडिया गठबंधन मजबूती से दिखाई दे रहा है, ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि तमाम सर्वे में। लेकिन इतना याद रखिए, ये वो सर्वे हैं, ये वो एग्जिट पोल हैं जो एंड में बदल जाते हैं। जैसे हरियाणा में कहा सबने कि भैया कांग्रेस आ रही है और हुआ क्या नतीजा, और फिर बाद में राहुल ने कहा कि ये वोट चोरी का ही मामला था। खैर वो मसला अलग है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आरएसएस, जी हां आरएसएस बैठक करने जा रहा है और बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा भी राहुल गांधी का यही वोट चोरी का मुद्दा है कि भाई इसका तोड़ क्या निकाला जाए, क्योंकि मोदी और अमित शाह दोनों चुप है इस पूरे मामले को लेकर। आप गौर करिएगा, और राहुल गांधी हर मंच पर वही बात दोहरा रहे हैं और जनता के दिल, जहन, मस्तिष्क में यह बात घुस गई है। जैसे ही वोट चोरी का नाम आता है दो चेहरे सामने आ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में इससे निपटने के लिए आरएसएस बैठक कर रहा है, मंथन कर रहा है, वो भी बाकायदा 3 दिन के लिए। यह एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या आपको भी लगता है कि यह वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त बिहार की सियासत का और देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यह मंच आप ही का है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।